दोस्तों हम सब योगा करते हैं। योगा करने से हमारी बॉडी फिट रहती है। हमें किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होती है। हम अगर कोई बीमारी है भी तो उसको योगा के थ्रू ठीक किया जा सकता है। योगा करने से हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। ऐसे ही एक योगा होता है कुंडलिनी योगा। उसको जागृत किया जाता है। इस योगा को करने के बाद सांसारिक मोह माया से इंसान छूट जाता है। इसमें कई तरीके के पार्ट्स हैं, जैसे कि इसमें चक्रास होते हैं। जो 7 चक्रास होते हैं, उन चक्रों को जागृत किया जाता है। कैसे जागृत किया जाता है और ये चक्र चक्र कहाँ-कहाँ होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा क्योंकि इसको हम डिटेल में बताएँगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो मैं बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। और चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति होती है। ये शक्ति कुंडली मारे हुए सांप की तरह हर इंसान के शरीर में वहित रहती है। इसीलिए इसका नाम कुंडलिनी शक्ति पड़ा है। जब ये जागती है तो इंसान की शारीरिक चेतना चली जाती है और जब ये सोती है तो इंसान फिर संसार के प्रति चेतन हो जाता है। कुंडलिनी योग के तहत कुंडलिनी शक्ति शरीर के 6 आध्यात्मिक ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करते हुए सिर से शीर्ष पर मौजूद सहस्त्र चक्र को जगाती है। कुंडलिनी योग क्रिया के सबसे जरूरी हिस्से हैं चक्र, नाड़ी या नाड़ियां और प्राण मीन्स वायु। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अना अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रधार चक्र। ये ये प्राण शक्ति के केंद्र हैं। मूलधार चक्र सबसे पहला जो है चक्र होता है वो मूलधार चक्र होता है। ये सबसे नीचे है, रीढ़ की हड्डी के शुरू यानी गुदा द्वार के पास। सबसे पहले ध्यान को यही लाया जाता है। यह त्रिकोण रूप में है और कुंडलिनी शक्ति यही बैठती है। इसमें 4 योग नाड़ियां हैं जिन्हें कमल की पंखुड़ियों की तरह दिखाया गया है। यहाँ पीले रंग में पृथ्वी तत्व है जो गंध का काम करता है। यहाँ देव रूप में गणेश विराजमान है। इसकी देवी है डाकिनी। इस चक्र में ब्रह्म ग्रंथि है। यह भूलोक को इंगित करता है। सब चक्रों के बीच अक्षर होते हैं। इस चक्र का बीज अक्षर ला है। मूलाधार चक्र का भेदन करने वाला पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। दूसरा जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है। यह जनेंद्रियों के पास है। इसमें 6 योग नाड़ियां हैं। सफेद रंग में जल तत्व है जो रस या स्वाद का काम करता है। यहाँ देव रूप में ब्रह्मा विराजमान है। इसकी देवी है राकिनी। यह ध्रुव लोक को इंगित करता है। बीज अक्षर वा है। इस चक्र पर ध्यान करने वालों को जल से किसी तरह का भय नहीं रहता। उसे कई सिद्धियां और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या और अन्य दुर्गुण दूर हो जाते हैं। तीसरा चक्र जो है वो मणिपुर है। यह नाभि में है। इसमें 10 योग नाड़ियां हैं। लाल रंग में अग्नि तत्व है जिसका काम है रूप यानी दृष्टि। यहाँ विष्णु भगवान विराजमान है। इसकी देवी है लाकिनी। यह स्व यानी स्वर्ग लोक को दर्शाता है। इस चक्र का बीज अक्षर है व्रा। इस पर जो ध्यान करता है उसे पाताल सिद्धि प्राप्त होती है। वह सभी रोगों से मुक्त रहता है। आग का भय नहीं रहता। घेरंड संहिता में लिखा है कि उसे आग में फेंक दिया जाए तो भी मौत उसे छू नहीं सकती। ये था मणिपुर चक्र। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह दिल के पास है। इसमें 12 योग नाड़ियां हैं। धुंध रूप में वायु तत्व है जो स्पर्श का काम करता है। यहाँ देव रूप में शिव विराजमान है। इसकी देवी है काकिनी। यह महालोक को इंगित करता है। बीज अक्षर य है। इसमें विष्णु ग्रंथि है। इससे दिल पर नियंत्रण होता है। इस चक्र पर ध्यान करने वालों से आनंद महसूस होगा और इष्ट देवों के दर्शन होंगे। पांचवा जो चक्र है वो विशुद्धि चक्र है। ये चक्र कंठ यानी गर्दन में है। इसमें 16 नाड़ियां हैं। नीले रंग में आकाश तत्व है। इसका काम है शब्द यानी सुनना। यहाँ देव रूप में महेश्वर सदाशिव है और इसकी देवी है शाकिनी। यह जनह लोक को इंगित करता है। इसका बीज अक्षर है हा।
मन के और शुद्ध होने से, ध्यान और लगन गहरी होने से साधक विशुद्ध चक्र को खोल सकता है। इससे और अधिक शक्ति और आनंद का आभास होगा। इतनी शक्ति मिलेगी कि प्रलय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधक त्रिकाल ज्ञानी हो जाता है, उसे चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन संभव है कि यहाँ तक पहुंचकर भी प्राण शक्ति नीचे आ जाए। छठा चक्र है ज्ञान चक्र। दोनों आंखों के बीच यानी भ्रकुटी मीन्स हमारे भवों में ज्ञान चक्र है। इसमें योग नाड़ियां केवल दो हैं। बिना किसी रंग में यहाँ मानव तत्व होता है, संकल्प और विकल्प इसी से जन्म लेते हैं। यहाँ देव रूप में सदाशिव शंभुनाथ है, इसकी देवी है हाकिनी। यह तपोलोक को इंगित करता है। इसमें रुद्र ग्रंथि है। इस चक्र पर बीज अक्षर ऊ है। ऊ मीन्स ऊंट वाला। जब साधक यहाँ पहुंचता है तो वह समाधि की अवस्था में चला जाता है। इससे उसे ब्रह्म यानी परमात्मा की अनुभूति होती है। वह अपने पूर्व जन्मों के सब कर्म यहाँ नष्ट कर सकता है। उसे सभी 8 प्रमुख और 32 सूक्ष्म सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आखिरी जो चक्र होता है वो सहस्त्रार चक्र होता है। कुंडलिनी योग में यह चक्र ही संपूर्ण समाधि दिलाता है। यह सिर के शीर्ष पर है। इसमें 1000 योग नाड़ियां हैं। सुषमा नाड़ी ही यहाँ तक पहुंचाती है। वह एक एक चक्र को जगाते हुए सबसे आखिर में इस चक्र को जगाती है। यहाँ पहुंचकर जो अनुभव होता है वह वर्णन से परे है। यही निर्विकल्प समाधि यानी सुपर कॉन्शियसनेस मिलती है। कुंडलिनी परमात्मा से मिल जाती है। अब हम बात करेंगे नाड़ियां, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाड़ी शब्द नर से बना है, जिसका मतलब है प्रवाह। इनसे ही शरीर में प्राण का प्रवाह होता है। योग नाड़ियां वैद्य या चिकित्सा शास्त्र में बताई गई नसों से अलग है। किसी ने इनकी संख्या 72,000 बताई है तो किसी ने 3.5 लाख। जब कुंडलिनी जागती है तो सुषमा नाड़ी के जरिए जागती है। सभी नाड़ियां मूलधार चक्र के जरिए सूक्ष्म से जुड़ती हैं। इन अनगिनत नाड़ियों में 14 प्रमुख हैं। सुषमा, ईडा, पिंगला, गांधारी, हर्षज्वा, कुहू, सरस्वती, पुष्पा, संकिनी, पायश्वनी, वरुणी, अलम्बुषा, विश्वोद्रा और यश्वनी। इनमें भी पहली 3 यानी सुषमा, ईडा और पिंगला कुंडलिनी योग की सबसे अहम नाड़ियां हैं। सुषमा ये स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती है। यही एकमात्र नाड़ी है जो सहस्त्रधार चक्र तक पहुंचाती है। मेडिकल साइंस मानती है कि स्पाइनल कॉर्ड के भीतर सफेद और ग्रे ब्रेन मैटर है। इससे दिमाग तक संदेश जाते हैं। सुषमा में भी एक के अंदर 3 नाड़ियां हैं। सबसे भीतर है ब्रह्म नाड़ी है। मूलाधार चक्र से जब कुंडलिनी जागती है तो इसी के जरिए सभी चक्रों से गुजरती है। सुषमा में भी अंदर 3 नाड़ियां हैं। सबसे भीतर ब्रह्म नाड़ी है। मूलाधार चक्र से जब कुंडलिनी जागती है तो इसी के जरिए सभी चक्रों से गुजरती है, हुए सहस्त्रधार तक पहुंचती है। लेकिन अगर यह अशुद्ध हो तो प्राण वायु इनमें से नहीं गुजर पाती। इसकी शुद्धि के लिए प्राणायाम और दूसरी योग क्रियाएं को जरूरी बताया गया है। दूसरी है ईडा और पिंगला। ये दोनों नाड़ियां सुषमा से दाईं और बाईं ओर से निकलती हैं। ईडा दाएं अंडकोश से है और पिंगला बाएं अंडकोश से शुरू होती है। मूलाधार चक्र में ये सुषमा से मिलती है। इसे मुक्त त्रिवेणी कहा गया है, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती यहाँ से मिलती हैं। उसे ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद ये अनाहत और ज्ञान चक्र से मिलती है। फिर से प्रयाग की त्रिवेणी। ईडा बाई नासिका और पिंगला दाई नासिका के प्राण वायु लेती है। ईडा मतलब चंद्र ठंडी और पिंगला सूर्य गर्म। कहते हैं कि इन्हीं में से एक योगी अपनी मृत्यु का समय जान सकता है। स्वामी शिवानंद के मुताबिक महाराष्ट्र के मशहूर योगी श्री चांगदेव ने प्राणों को सुषमा में पहुंचाकर कई बार मौत को मात दी है। नाड़ियों में वायु का प्रवाह बदलने के लिए कई योग अभ्यास हैं। कुछ इच्छा से यह प्रवाह बदल सकते हैं तो कुछ नौली क्रिया, खींचरी मुद्रा जैसे प्रवास अभ्यास से। लेकिन इन सब में बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। गलत स्वर साधना से बीमारियां हो सकती हैं।
तो ये था कुंडलिनी योग। अगर ये जागृत हो जाता है तो उसके बाद इंसान सभी तरीके से बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे किसी चीज का ना मोह रहता है, ना कुछ किसी चीज में इंटरेस्ट रहता है। और कहते हैं अगर हम इस योग को जागृत कर लेते हैं, इन चक्रास को जागृत कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें किसी भी तरीके से कोई भय नहीं रहता है, ना मृत्यु का रहता है। हम इंसान इससे अपनी मृत्यु का समय तक जान सकते हैं। दूसरी चीज, इस कुंडलिनी योग को जागृत करने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर ये सही तरीके से नहीं किया जाए तो इसके दुष्प्रभाव मीन्स गलत इफेक्ट्स भी होते हैं। कई बार कई तरीके से लोगों ने इसको जगाने की कोशिश की, तो कुछ लोग हॉस्पिटल तक पहुंच गए और वो कुछ जिंदगी भर के लिए अनकॉन्शियस हो गए, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है, अगर ये गलत तरीके से की जाती है तो ये आपकी डायरेक्ट ब्रेन में इफेक्ट करती है। तो इसको करने से पहले हमें किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमें अच्छे से बताता है। क्योंकि ये कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम यूट्यूब पे देख के या हम कहीं पे देख के इसको करने लग जाएं। इसको करने के सही तरीके होते हैं, सही प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। और इससे किस तरीके से करना चाहिए, कितने दिनों का है, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने की है। तो मेरी आप लोगों से यही सलाह है कि आप लोग अगर इसको करते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज इसको किसी एक्सपर्ट के निगरानी में ही करें, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। किसी भी तरीके से आपने कर लिया, ये एक बहुत बड़ी विद्या है, जैसे तांत्रिक विद्याएं होती हैं। तांत्रिक विद्या के बारे में भी मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपको तांत्रिक विद्याओं के बारे में जानना, तंत्र मंत्र के बारे में जानना है, तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी जो नॉलेज है वो आप तक पहुंची हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।